अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम अवैस मिर्ज़ा है और आज मैं आपके लिए रैबिट ट्यूटोरियल की वीडियो लेके आया हूँ। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पूरा स्टार्ट से एक बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे और ये वीडियो इनफ होगी बिगिनर्स के लिए कि कैसे आप जो हैं अप एंड रनिंग जो है रैबिट के साथ आप अपनी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे की होगी। मैं असल में दूसरा चैनल है मेरा इंग्लिश ज़ुबान में, जिस पे मैं रैबिट, ऑटोकैड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो इंडिया और पाकिस्तान से जो है लोग वो वीडियोस देखते हैं मेरी, तो उनके लिए मैं ये रैबिट की जो ट्यूटोरियल है वो उर्दू ज़ुबान में, उर्दू हिंदी एक ही चीज़ है, तो उसके अंदर मैं आपको आज रैबिट सिखाऊंगा कि कैसे आप रैबिट यूज़ करके एक बिल्डिंग का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं रैबिट 2017 यूज़ कर रहा हूं। अगर आपके पास पुराना वर्जन है रैबिट का तो कोई बात नहीं, उस पर भी आप अपना ये जो जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको वो आप अप्लाई कर सकते हैं पुराने वर्जन्स पे भी। तो अभी रैबिट मैंने खोला हुआ है, तो जब आप इसको खोलेंगे ये चीज़ आपके सामने आएगी। सबसे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे पास रिबन है, रिबन के अंदर हमारे पास पैनल आते हैं जो कि अभी ग्रेड आउट हो चुके हैं क्योंकि अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं खुला हुआ। तो चलें हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि टेम्पलेट सेलेक्ट करें। तो यहाँ से हम ये वाली जो है कमर्शियल टेम्पलेट जो है डिफ़ॉल्ट, अगर आपके पास ये कमर्शियल टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट रैबिट के अंदर नहीं है तो आप लिंक देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपके जानने वाले हैं रैबिट से रिलेटेड या ऑटोकैड से रिलेटेड उनके साथ आप शेयर भी करें और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि मैं इस पर आपके लिए बहुत सारे उर्दू और हिंदी में, जो उर्दू हिंदी में दोबारा कहने लगता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ है। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल्स जो है ना बनाया करूँगा उर्दू और हिंदी में, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है, मेन चैनल जो है वो इंग्लिश ज़ुबान में है और बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान, इंडिया से हैं जो कि मेरा चैनल देखते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि उर्दू में भी चैनल बनाया जाए जहाँ पे मैं ये चीज़ें आपको सिखा सकूँ। चलें जी, हमने अब ये टेम्पलेट शुरू कर लेनी है। क्लिक करें ओके को। तो वो अभी जो है ये टेम्पलेट थी 2009 रैबिट की, तो वो भी कन्वर्ट कर रहा है 2017 में। तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट क्या 1-2 मिनट के अंदर ये जो है हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और हम फिर इस पर काम करना शुरू कर देंगे। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। वही टेम्पलेट जो मैंने यूज़ किया है ये वही टेम्पलेट है, और जब वो आपका प्रोजेक्ट ये ओपन हो जाएगा तो आपको रैबिट इस तरह से दिखने को मिलेगा। तो लेफ़्ट साइड पे ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। नीचे यहाँ पे जो भी आपके प्लान्स हैं, एलिवेशंस हैं, फर्स्ट फ्लोर, रूफ, जो भी आपका है वो सारा कुछ आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है। शीट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। हम इनको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से जैसे जैसे हमारा काम, जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है हमारा चलता जाता है। टॉप पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाएगी जहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन सेव का ऑप्शन है, मेजर कमांड है, अलाइन डायमेंशन कमांड है, टेक्स्ट है, 3D व्यू आपने देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये क्विक एक्सेस टूल बार पे आप ऊपर से यहाँ पे चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे करेंगे तो यहाँ से आप कमांड्स उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। मैं भी इस पर कैंसिल पर क्लिक कर दूँगा और पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिबन पे क्या क्या है। तो रिबन पे जो आपको पहला टैब मिलता है वो उससे कहते हैं आर्किटेक्चर टैब। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल वॉल हो गई, डोर, विंडोज़, कंपोनेंट्स हो गए, कॉलम्स हो गए, रूफ हो गया, सीलिंग, फ्लोर, ये सारे एलिमेंट हैं जो घर के अंदर ज़रूरी होते हैं बनाने। तो वो चीज़ें आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। सेकंड जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल बीम डालना है आपने घर के अंदर, तो ये बीम सेलेक्ट करें। वॉल देखें, स्ट्रक्चरल वॉल है, आर्किटेक्चरल वॉल है। उसके बाद स्ट्रक्चरल कॉलम्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये स्ट्रक्चरल फ्लोर भी मिल जाएगा। अगर आप प्लाजा वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं रैबिट के अंदर तो आप इसको स्ट्रक्चरल फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। ट्रस ब्रेस सिस्टम बीम, तो उसके बाद ये स्लैब भी है हमारे पास, वॉल आइसोलेटेड। तो जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट सिस्टम पे चले जाते हैं। सिस्टम के अंदर जनाब आपको ये सिस्टम जिस तरह इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं या प्लम्बिंग होती है घर के अंदर, वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फॉर एग्जांपल एयर टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पाइप हो गया, और ये हमारे पास पाइप एसेसरीज होगी यहाँ पे सारी। फ्लैश पाइप हो गया, ये प्लम्बिंग फिक्चर्स हो गए, जिस तरह टॉयलेट होगी, टॉयलेट के अंदर जो चीज़ें लगेंगी ये देखें आप। जब आप उस कमांड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक नया मॉडिफाई पैनल जो है ये खुल जाता है
जिसके अंदर आपको कमांड्स मिलती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं कमांड से बाहर जाने के लिए मैं दबाऊंगा एस्केप, ठीक है, दो दफ़ा एस्केप दबाएं तो वो आपको वापस जो है आपको इस मॉडिफाई टूल पे ले जाएगा। मैं अब जाऊंगा आर्किटेक्चरल टैब पे। सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हमारे लेवल्स के, अगर हम फर्स्ट फ्लोर लेवल पे ही घर बना रहे हैं या 2 फ्लोर्स हैं उसके, तो हमें वो लेवल्स ऐड करने पड़ते हैं। फिर रूफ़ हो गया, रूफ़ फ्रेमिंग लेवल्स हो गया। ये लेफ़्ट साइड पे आपको फ्लोर प्लान नज़र आ रहे हैं। तो हमारा बीओ फुटिंग होती है, फाउंडेशन का लेवल होता है, लेवल 1 होता है जो ग्राउंड फ्लोर लेवल कह सकते हैं उसे। रूफ़ का लेवल होता है, साइड प्लान होता है, 2 फुटिंग भी होती है। फिर उसके बाद सीलिंग लेवल होता है कि सीलिंग लेवल क्या है। फिर एलिवेशंस जो होती हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आपने कहाँ से घर को देखना है तो वो उसे कहते हैं एलिवेशंस। नीचे हमारे पास स्केड्यूल क्वांटिटीज़ की शीट्स हैं। इसके अंदर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये शीट खुल जाएगी जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी घर के बारे में कि कितने डोर्स हैं घर के, कितने रूम हैं, कितनी विंडोज़ हैं। तो ये वो शीट्स हैं। बाकी नीचे शीट्स की और ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो है हम शुरू करेंगे अपना फ्लोर बनाना। तो मैं भी लेवल 1 पे क्लिक करूँगा तो ये लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 1 है। और उसके बाद हम हैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल पैनल के ऊपर, जो कि हमें भी फ़िलहाल ज़रूरत है घर बनाने के लिए। सबसे पहले एक काम करें कि आप जो है एलिवेशन के अंदर जाएं, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट किसी के अंदर भी आप चले जाएं। मैं अभी इस पे डबल क्लिक करूँगा, वो एलिवेशन नज़र आ रही। तो एलिवेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेवल्स नज़र आएंगे, लेवल्स की हाइट्स भी नज़र आएंगी। तो मैं अभी माउस का जो व्हील होता है, ये देखें माउस का व्हील है ना, इसको मैं ऊपर को ऐसे रोल करूँगा तो वो जूम इन कर देगा। अगर मैं उसको दबा के रखूँगा ना ऐसे माउस व्हील बटन को, तो वो मूव की कमांड शुरू कर देगा। तो जब मैं दबाए रखूँगा और उसको अपना कर्सर मूव करूँगा तो आप जो हैं अपनी ड्राइंग के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको जूम इन जूम आउट तो पता लग गया। और ये माउस बटन से अगर आप इसको बैक रोल करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। तो जूम इन करने के लिए आप उसको ऊपर को रोल करें, बटन दबाएंगे तो वो मूव की कमांड ऑटोमेटिकली चल जाएगी, जो कि आपको ड्राइंग मूव करने में हेल्पफुल होगी। तो अगर आपके पास माउस व्हील वाला नहीं है तो ले लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है रैबिट के अंदर काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा फास्ट काम शुरू हो जाता है इससे। चलें जी, अब मैं थोड़ा इसको जूम इन करूँगा। यहाँ से मैं थोड़े ना लेवल्स पहले एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर क्लिक करूँगा बीओ फुटिंग के ऊपर, तो ये -6 फीट जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पर डायमेंशंस पे क्लिक करूँगा तो देखने वो एक नया टेक्स्ट फील्ड खुल गई है। यहाँ पे मैं डायमेंशंस दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करता हूँ -4, ठीक है, उसके बाद आप एंटर दबा सकते हैं यहाँ पे, तो वो -4 पे चला जाएगा। अब इनका फ़ायदा ये है कि अगर मैं बीओ फुटिंग पे डबल क्लिक करूँ, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर डबल क्लिक करूँ, तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वॉल कमांड से, किसी भी चीज़ से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो वो ड्रॉ होगी इस बीओ फुटिंग लेवल के ऊपर। आप रीनेम भी कर सकते हैं लेवल, फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक करके उसको रीनेम पे क्लिक करें तो जो नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आप अपने हिसाब से इनके नाम चेंज कर सकते हैं। अब मैं दोबारा डबल क्लिक करूँगा ईस्ट पे, तो वो दोबारा लेवल्स के अंदर मुझे ले आ जाएगा। अब मैंने इसको दोबारा चेंज करना है -6 फीट पे, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ लिखूँगा -6, ठीक है, एंटर करूँगा तो दोबारा वो -6 फीट पे चला गया। अब एक काम करें कि यहाँ पे आप एक तो डायमेंशंस का बटन आ जाते हैं, एक ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं डायमेंशंस के आगे, ये लाइन नज़र आ रही हैं। लाइन जो है रिप्रेजेंट करती हैं लेवल को, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना जी, और क्लिक करने के बाद देखें ये मॉडिफाई पैनल खुल गया है। तो रैबिट के अंदर किसी भी कमांड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका लेवल, आप उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपके पास ये मॉडिफाई लेवल या मॉडिफाइड जो पैनल है वो खुल जाएगा, और उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है जी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लेवल जो बीओ फुटिंग है 6 फीट पे ही रहे, क्योंकि ये जो लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये डैश लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है -6 फीट को, ना कि ये टेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं ये बटन, इसको पकड़ूंगा, क्लिक करूँगा इस पर, इसको नीचे ड्रैग कर लूँगा यहाँ से। ये ले, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि पढ़ने में आसानी हो। तो ये लेवल रिप्रेजेंट कर लिया -6 फीट को, बट हम टेक्स्ट कहीं पे भी उठा कर ले जा सकते हैं। उसके बाद टी ऑफ फुटिंग है जी, उस पर क्लिक करूँगा मैं। अब देखें आपको वो सर्कल 3 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये छोटा सा ये इन्हें कट का ये निशान नज़र आ रहा है, ऐड एल्बो। सो इसको मैं क्लिक करूँगा, करने के बाद देखें वो आपको सर्कल नज़र आ गए। अब आप उनको ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। मैं भी स्केप करूँगा
और इसको सेलेक्ट करके हम ये सर्कल पकड़ के ना थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे यहाँ पे कि हमें पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद लेवल 1 जो है 0 फीट 0 इंच से शुरू हो रहा है, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल है। तो मैं इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इस पर लिख दूँगा ग्राउंड फ्लोर, ठीक है जी। एंटर करूँगा और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आप येस पे क्लिक करें तो वो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो वहीं पे आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी नाम चेंज कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो फ्लोर प्लान्स है ना आपके पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की आपके पास यहाँ पे लेफ्ट में मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद अभी रूफ़ का लेवल जो है वो हमारा जा रहा है 12 फीट 8 इंच पे, तो मैंने इसको करना है 10 फीट पे। तो मैं इस पर डायमेंशन पे क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा और 10 लिख के एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने अगर फीट और इंचज़ में देनी है हाइट, ठीक है, तो आप पहले जो नंबर दबाएंगे वो फीट कंसीडर करेगा रैबिट, और स्पेस देके अगर आप जो डिजिट दबाएंगे नंबरिक वैल्यू देंगे वो होगी इंचज़ के अंदर। समझ आ गई आपको? तो अब एक और चीज़, पहले हम काम शुरू करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। हम जाएंगे जनाब मैनेज टैब के अंदर, ये ऊपर देखें मैनेज टैब पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन दे देता हूँ ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत, लिख सकते हैं आप। बिल्डिंग नेम करते हैं 001, ठीक है। ऑथर नेम जनाब मैं दे दूंगा अपना नाम अवैस मिर्ज़ा, ठीक है जी। एनर्जी सेटिंग, ये बड़े लेंथी टॉपिक्स हैं तो इनको अभी हम टच नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट इशू डेट कब इशू करानी है, आज की डेट है जनाब 23/2017 5वां महीना है, तो हम कर देंगे जनाब, करें आप इसको 23/5/2017, ठीक है। ये आप दे दें। ऑनर नेम दे दें, मैं अपने भाई का नाम लिख देता हूँ उमर, और क्लाइंट एड्रेस वगैरह की देने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन सेट की है ना, इसका फ़ायदा ये है कि मैं क्लिक होके कर देता हूँ पहले, और उसके बाद जनाब हम जाएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में शीट्स के ऊपर मैं यहाँ पे जो ना फर्स्ट फ्लोर की शीट पे जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा। डबल करने से ये शीट खुल जाएगी। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फ्लोर से रिलेटेड सारे होंगे ना वो यहाँ पे चीज़ें आने की। तो ये प्रिंटिंग का काम बड़ा आसान है, ऑटोकैड भी यूज़ होता है लेकिन प्रिंटिंग का काम बहुत आसान है रेविट के अंदर। अब देखें उमैर आ गया, प्रोजेक्ट नेम आ गया। यहाँ पे भी आप क्लिक करके डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम शुरू कर दें, अपना लिख दें हाउस 1, ठीक है, एंटर करें, वो नाम चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी नाम चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में भी डायरेक्ट आप सारा एक दफ़ा ही चेंज कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी मैंने। दूसरी चीज़ अभी हम चेक करेंगे ये प्रोजेक्ट यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल टेम्पलेट यूज़ नहीं किया, आपने डाउनलोड नहीं किया, आपने वैसे जो आर्किटेक्चर टेम्पलेट है उससे आपने शुरू किया। तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली यूज़ होते हैं इंच फीट इंचज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। डेसिमल या मिलीमीटर में ये काम नहीं होता, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैनेज टैब के अंदर प्रोजेक्ट यूनिट्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं ये लेंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। देखें डेसिमल नंबर्स भी हैं, डेसिमल फीट्स भी हैं, तो वो आप डेसिमल देना चाहें डेसिमल में दें अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, नहीं तो आप फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में। यूजुअली आप उर्दू बोल रहा हूँ मैं, तो पाकिस्तान इंडिया से लोग ये ट्यूटोरियल देखेंगे। तो ये आप सेलेक्ट करें, ओके करें, ओके करें। अगर आप ये कमर्शियल टेम्पलेट नहीं यूज़ करें, टेम्पलेट का ये फ़ायदा था कि इसने सब कुछ सेटिंग जो है ना पहले ही कर दी, क्योंकि मेरी अपनी टेम्पलेट बनाई हुई है किस्म की, कि इसमें मैंने ऑलरेडी सेटिंग करके मैंने एक टेम्पलेट बना के सेव कर ली हुई है अपने लिए बार बार यूज़ करने के लिए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट के यूनिट्स कैसे चेंज करने हैं। अब इसको कर देंगे ओके। प्रोजेक्ट से यूनिट चेंज हो गए। अब हमने फर्स्ट फ्लोर लेवल पे घर बनाना है। दीवारें तो शुरू होंगी उस पर फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर पे जो हमने नाम चेंज किया था लेवल 1 का। तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा तो मैं ये लेवल 1 के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और आप भी आपको सिखाने वाली हैं, लेकिन वो हम साथ साथ जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये पुज अनयूज्ड है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोबल पैरामीटर्स का ऑप्शन है, स्नैपिंग का ऑप्शन है। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो देखना आपको पास ये स्नैप्स का डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये चीज़ें भी आपको मैं बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएंगी, तो ये हम साथ साथ सीखेंगे। ओके कर देता हूँ मैं।
ओके करने के बाद जनाब मैं जाऊंगा आर्किटेक्चर टैब में हियर लेफ्ट साइड पे इधर, ठीक है। अब हमने काम करना है इस टैब पे, क्योंकि चीज़ बनाने लगे हैं ना हम, तो हमने वॉल बनानी है, फिर डोर उसके अंदर लगाने हैं, विंडोज़ लगानी है, फिर कुछ कंपोनेंट्स भी लगा सकेंगे हम, तो हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब जनाब आप शुरू करते हैं वॉल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 50 बाय 50 फीट का एरिया है मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। क्योंकि मैं कोई ये जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं कोई देख के कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, ये मैं अपने आइडिया से ही अपने जहन से एक डिज़ाइन बनाऊँगा, जैसा भी बना अच्छा बुरा। मकसद इस वीडियो का ये है कि आपको रेविट यूज़ करना है जनाब। अब हम शुरू कर लेंगे। इस जो नीचे वाला बटन है ना, देखिए मैं इस पर लेके जाता हूँ ना, तो आपको एक ऊपर वाला कमांड है, एक नीचे भी कमांड है। नीचे वाली कमांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। ऊपर पे करेंगे तो वो आपके पास वॉल आर्किटेक्चर खुल जाएगी। चलें मैं जनाब इधर से क्लिक करके इसके मैं वॉल आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखें कोई भी कमांड आपने सेलेक्ट की है तो वो उसका आपको मॉडिफाई पैनल दे देगा। तो ये जो है ना कमांड, ये जो लेफ्ट साइड पे जो हमें नज़र आ रही है ये ग्रेड आउट है, ठीक है। ये कमांड जो है ना हर पैनल, हर कमांड के साथ जो है ना, हर ऑब्जेक्ट के साथ आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएंगी। ये जो ग्रीन कलर में पैनल है ना, इसको कहते हैं मॉडिफाई प्लेस वॉल। ये एक पर्टिकुलर हर कमांड का अपना है, अपनी उसमें चीज़ें हैं उसमें, ठीक है जी। अब जनाब हमने वॉल सेलेक्ट कर ली, थोड़ा सा हम देखते हैं ये हमारे पास ऑप्शन बार है, इसको कहते हैं ऑप्शन बार। ऑप्शन बार के अंदर हमारे पास ये मॉडिफाई वॉल का नाम आ गया जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये हाइट आ गई, डेप्थ आ गई, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं डेप्थ और हाइट क्या होनी चाहिए, तो मैं इसको हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा एरर है, एडवांस टॉपिक है, उसको छोड़े भी। उसके बाद ये जनाब हमारे पास आ गया 14 फीट, ठीक है। 14 फीट क्या आ रही है कि हाइट आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ना वॉल, ठीक है, तो वो जाएगी 14 फीट हाइट तक, वो भी देख लेते हैं हम। मैं अब क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखें नीचे एम्प्टी स्पेस पे ना क्लिक किया, क्लिक करके बटन दबा के छोड़ दिया। अब ये देखिए मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, दोबारा क्लिक करूँगा तो वो वॉल जो है ना वहाँ पे बन जाएगी। अभी देखें साथ साथ आपको डायमेंशन भी मिल रही हैं रैबिट के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोबारा, ठीक है। अब वो जो वॉल थी वो बन गई है। अब कमांड चल रही है, अभी भी कमांड ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कमांड ख़त्म करने के लिए आपको एस्केप दबाना पड़ेगा या एंटर दबाना पड़ेगा दोबारा। तो मैं एक बना लेता हूँ वॉल इधर भी दोबारा 50 फीट की। ये देखें मैं जब 50 फीट पे पहुँचूँगा मैं क्लिक करूँगा, नीचे ले जाते हैं जनाब। नीचे ले जाने के बाद भी देखें स्नैप कर रहा है यार। जब मैं उसके इस कॉर्नर के करीब पहुँचूँगा ना, वो छोटी सी आपको डॉटेड लाइन नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपको स्नैप करने में हेल्प कर रहा है। मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ, लें जी अब वॉल बन गई। जब एक बाउंड्री बन जाती है ना वॉल कमांड से, ठीक है, तो वो कमांड खुद बहुत ख़त्म हो जाती है। वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दोबारा देना पड़ता है वॉल का। तो देखें अभी हमने बॉक्स बनाया तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें दोबारा देना पड़ेगा। अब कमांड ख़त्म करने के लिए आप प्रेस एस्केप कर सकते हैं कीबोर्ड पे 2 बार, या फिर आप इधर मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा हम आर्किटेक्चर टैब में आ गए हैं, यहाँ पे सारी कमांड्स आ गई हैं। अब मैं आपको ये वॉल दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब वॉल हमने बनाई थी तो वो 14 फीट ऊपर जा रही थी, उसको हम चेक कर सकते हैं एलिवेशन के अंदर जाके। मैं ईस्ट एलिवेशन पर डबल क्लिक करूँगा तो वो एलिवेशन पे चली जाएगा। अब देखिए मैं जूम इन करूँगा माउस व्हील को ऊपर घुमा के, तो देखिए वॉल तो हमारी ऊपर जा रही है 14 फीट की। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें जी ये डायमेंशन नज़र आ रही है आपको, 14 फीट वॉल ऊपर चली गया। लेकिन वॉल तो हमने बनानी है रूफ लेवल तक, यहाँ तो हमने छत लगाना है, तो हमें तो वॉल यहाँ 10 फीट की बनानी है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा लेवल ग्राउंड फ्लोर पे, डबल क्लिक करें तो जहाँ पे अपने वॉल बनाई थी ये बनाई है ना। अब मैं सिलेक्शन सिखा दूँ थोड़ी सी आपको। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके माउस को दबाए रखूँगा ना, तो ये देखें डॉटेड लाइन शुरू हो गई हैं। तो अब ये डॉटेड लाइन जिसको भी सेलेक्ट करेगी ना, जो टच होगी जिसको भी, तो वो ब्लू में हो जाएगी। ब्लू का मतलब ये है कि जनाब अगर मैं अब इसका माउस का बटन छोड़ूंगा यहाँ से तो ये सेलेक्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट। और वो देखिए सेलेक्ट हो गई है, दोबारा हमारे पास मॉडिफाई वॉल का पैनल खुल गया, ठीक है। अब हमारे पास वो ऑप्शन बार के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई थी वॉल्स। अब हमारे पास वो वाले ऑप्शन आए ये प्रॉपर्टीज़ पैनल में। प्रॉपर्टीज़ पैनल अगर आपके पास यहाँ नहीं आ रहा नज़र, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कमांड है ना आपको नज़र आ रही है बटन, इस पर दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ के कमांड। अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको। अब पहली चीज़ जो है वॉल, वो बता रहा है कि कौन सी वॉल हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जनाब बेसिक वॉल, जेनेरिक 8 इंच इसकी विड्थ है हाथ वॉल की। वो भी हम देखेंगे कैसे इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यही रहने देते हैं। नीचे आ जाए कंस्ट्रेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है वॉल लोकेशन लाइन। क्या है लोकेशन लाइन? वॉल सेंटर है।
अब अगर मैं आपको बताऊं कि वॉल सेंटर क्या होता है तो हम वॉल कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा। अब मैं जूम इन कर ले जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दबाऊंगा ना, अब ये देख रहे हैं माउस हमारा कहाँ पे है, वो वॉल सेंटर में आ रहा है ना, ये देखें। अभी अगर मैं उसको एस्केप दबा के वॉल का ये जो लोकेशन है ना, ये बनाने से पहले इसको मैं कर दूँ ना अगर फिनिश एक्सटीरियर, ठीक है। अब मैं वॉल दबाऊंगा, अब ये देखें, अब मेरा माउस देखें कहाँ है, माउस का जो कर्सर है वो ऊपर की साइड पे है, एक्सटीरियर साइड पे देख लें, तो ये एक्सटीरियर से मैं डायमेंशन देगा। एस्केप दबा कर दोबारा वॉल सेलेक्ट करने से पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ वॉल इंटीरियर, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखें हमारा कर्सर कहाँ जा रहा है, मैं घुमाता हूँ तो वो उसको अटैच कर रहा है इंटीरियर इनर साइड से, जो वॉल का अंदर वाला हिस्सा ना, जो कि जा रहा है बेसिकली ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो आ गया। तो ये है वॉल लोकेशन, ठीक है। वॉल लोकेशंस की समझ आ गई आपको। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करके ऐसे घुमा के इसको बटन को दबाए रखूँगा और ये वॉल सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब जूम इन करने के बाद देखें ना वॉल लोकेशन है सेंटर लाइन, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं एक्सटीरियर फेस। अब मैं क्लिक करूँगा अप्लाई पे, वॉल का जो है ना एक्सटीरियर फेसिस वो लोकेशन लाइन चल गई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो वॉल है स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट हो रही है जनाब ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर जो लेवल है 0 फीट 0 इंचज़ पे है, वहाँ से ये वॉल स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इस पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में चेंज करके बीओ फुटिंग करके अप्लाई करूँ ना जी, देखें अप्लाई करके अब हम जाएंगे एलिवेशन में, ईस्ट एलिवेशन में। अब देखें अब वॉल कहाँ से शुरू हो रही है, ये जो डैश लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि हमने उसका जो बेस कंस्ट्रेंट है वही हमने कर दिया है ये वाला बीओ फुटिंग। हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं टू ग्राउंड फ्लोर, क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा, देखें वॉल का ऊपर ले जाएगा वो ग्राउंड फ्लोर पे, ये लें, ठीक है। अब इसी तरह ही जो वॉल जो है हमारी ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, तो इसको हमने जो है टॉप कंस्ट्रेंट भी देना है ना कि कहाँ तक जाए। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, अभी फ़िलहाल ये अनकनेक्टेड है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं ऊपर नीचे, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा रूफ़ लेवल से। देखें लेवल अप टू रूफ़, क्लिक किया, अब मैंने अप्लाई किया, ये जी वॉल की हाइट उसने ऑटोमेटिकली 10 फीट पे ले गया वो हाइट। कैसा है ना कमाल का सॉफ्टवेयर। अब एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे देखें वो वॉल जो है ना वो अटैच्ड है उससे, वो टॉप लेवल से। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस लेवल को क्लिक करके, ये देखें जब मैं क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको क्लिक करके माउस का बटन दबाए रखूँगा ना, तो अगर मैं लेवल को ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ ना, देखें ऊपर 13 फीट 20 फीट 21 फीट पे, अब यहाँ पे मैं ले जाकर छोड़ देता हूँ। अब देखें उसको वो वॉल भी उसने 19 फीट की कर दी है, क्योंकि अब उसको हमने बता दिया कि भाई वॉल की जो हाइट है ना ऊपर से वो आपने इस लेवल के मुताबिक रखनी है, ये लेवल जो होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ से, अब मैं 10 दबा के एंटर करूँगा ना, तो वो देखें वॉल भी नीचे आ गई दोबारा। तो ये फ़ायदा है कंस्ट्रेंट का। अब हम दोबारा चले जाएंगे जनाब ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे हमारी वॉल है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस वॉल को दोबारा, ये तो हो गया हमारा टॉप कंस्ट्रेंट जो हमने सेट कर दिया। अब ऑफसेट भी एक चीज़ है, ऑफसेट है कि जो ऊपर का जो लेवल है ना रूफ लेवल, उससे अगर हमने थोड़ा सा उसको ऑफसेट देना, ऑफसेट का मतलब कि उस पर थोड़ा हमने रखना है 2 फीट या 1 फीट छोड़ना ऊपर से, तो यहाँ पे वो आप देंगे, ठीक है। तो मैं पहले सेलेक्ट कर लूँ दोबारा, यहाँ पे मैं उसको दे दूँ 2, एंटर करूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से करूँगा 2, एक सेकेंड, यहाँ से क्लिक करके 2 दबाया और अप्लाई किया। अब देखिए टॉप ऑफसेट 2 फुट आ गया ना। देखें अब हम ईस्ट एलिवेशन में जाएंगे, ये देखें ऊपर से वो ऑफसेट दे दिया उसने, उस लेवल से उसने ऊपर उसको 2 फीट ऊपर उठा दिया। तो अगर हमें नीचे लाना था तो हम इस पे यहाँ लिख सकते हैं माइनस, डैश का दबाएं, -2 अप्लाई करें, वो देखें 2 फीट नीचे ले जाए। अभी अगर हम करेंगे ना इसको लेवल को चेंज भी करेंगे, तो देखें वो लेवल के साथ साथ वो वॉल को भी चेंज कर रहा है, लेकिन 2 फीट का ऊपर से फासला रख रहा है। मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा कीबोर्ड से अंडू करने के लिए कमांड, दोबारा अंडू कर लेते हैं, दोबारा अंडू कर लेते हैं, दोबारा लेवल पे आ गई वॉल। अब जनाब दोबारा चले जाते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे सेलेक्ट कर लेते हैं इस वॉल को। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद जनाब हम जाएंगे, अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, रूम बाउंडिंग एडवांस ऑप्शन है, बाद में बात करेंगे, बाकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये होगी हमारी वॉल। अब देखें ये वॉल तो बन गई है, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। वॉल बनाने से पहले, अच्छा डिलीट करना कैसे है कि आप सेलेक्ट करें वॉल को और डिलीट का बटन दबाएं तो डिलीट हो जाएगी, या फिर ये ऊपर मॉडिफाई पे आपको डिलीट की कमांड नज़र आ रही है,
इसको दबाएं, वो फिर भी डिलीट कर देगा। एक ही चीज़ है, आसान ये है कि आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं और वो डिलीट हो जाएगी। अब जनाब मैं दोबारा वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ कमांड, और यहाँ पे जो है देखें बेसिक वॉल 8 इंच आ रहा है, तो मैंने इसको मॉडिफाई करना है, मुझे वॉल किसी और किस्म की चाहिए। पाकिस्तान में जो आउटर वॉल्स होती हैं वो होती हैं 9 इंच की होती है मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ एडिट टाइप, ठीक है, एडिट टाइप पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमने वॉल फैमिली सेलेक्ट करनी है। पहले मैं इसको बंद करके ना दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा ना, ये देखें इतनी सारी जो है ना टाइप्स हमारे पास ऑलरेडी वो वॉल की पड़ी हुई हैं रेविट के अंदर। तो हम शुरू करेंगे इधर से, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं ये जो जेनेरिक वॉल है ना 8 इंच की, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो इसको मैं एडिट करूँगा, डुप्लीकेट बनाऊँगा पहले इसकी, उसके बाद मैं इसके अंदर जनाब अपनी एक मटेरियल भी लगाऊँगा। तो हम इसको करेंगे एडिट टाइप। एडिट टाइप के बाद आपके पास आ गया ये आपके पास आ गया एक किस्म का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करेंगे ये करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पे हम नाम देंगे ब्रिक 9 इंच वॉल, ठीक है, करके हमने कर दिया ओके। अब हो तो गया वो नाम चेंज, ठीक है, देखें ब्रिक 9 इंच वॉल, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर भी तो चेंज करना है ना। तो पैरामीटर्स के अंदर आप इसको एडिट टाइप पे क्लिक करें, एडिट बटन पे दबाएं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर अभी एक ही है जिसकी थिकनेस जो है ना 8 है। तो मैं क्या करूँगा जनाब, पहले मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं 0 दबाऊँगा। 0 होती है पहली वैल्यू, हमेशा फीट की होगी। तो जैसे ही आप स्पेस देंगे अगली वैल्यू जो टाइप करेंगे आप वो होगी इंचज़ में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की थिकनेस होगी 9 इंच। उसके बाद हम मटेरियल भी लगा लेते हैं ब्रिक का। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करता हूँ मटेरियल को, और यहाँ पे ये जो छोटा सा बटन नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करें। करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स हो जाएगा जहाँ से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ से सर्च बार है ऊपर, यहाँ पे आप लिखें ब्रिक, आप सर्च करें ब्रिक आ जाएगी। ये है मैसोनरी ब्रिक, इस पर सेलेक्ट कर लूँगा मैं और उसको कर लूँगा डबल क्लिक, ठीक। अब वो देखें जी स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा ये मटेरियल भी लग गया। स्ट्रक्चर का नाम चेंज कर सकता हूँ मैं, तो कर सकता हूँ आउटर वॉल, एंटर किया। एक्चुअली नाम चेंज नहीं करने देगा, वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस किस्म की वॉल है। चलें वो तो मैं स्ट्रक्चर कर लिया। अब मैं करूँगा क्लिक ओके, फिर करूँगा ओके। अब आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम कौन सी वॉल पे हैं इस टाइम। हम अभी अपनी बनाई हुई जो वॉल है 9 इंच की ब्रिक की जो वॉल है उस पर हैं। अब हम जहाँ शुरू करेंगे काम अपना बिल्डिंग का। अब मैं यहाँ से कोई आर्बिट्री पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लिक करके ऊपर ऐसे ले जाता हूँ माउस का। अब मैं क्लिक नहीं करूँगा दोबारा, ठीक है, मैं इसको माउस को सीधा रख दूँगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब क्लिक करने की बजाय ना मैं यहाँ से वैल्यू टाइप करूँगा। कीबोर्ड से आप 50 लिखें, एंटर दबाएं, तो खुद बहुत वो वॉल 50 फीट की लगा दी उसने। अब इधर लेके जाएं, माउस को ला के छोड़ दें, मेक श्योर के सीधा रहे माउस। 50 लिखें, एंटर किया, वो बन गया। नीचे ले आएँ, नीचे आप लिख सकते हैं वैल्यू लिखना चाहें तो मैं लिख दूंगा 50 लिखा, इसको एस्केप दबाना पड़ेगा। अब देखें वॉल की मान हमारी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं जूम इन करूँगा, दोबारा वॉल शुरू कर लेते हैं, ठीक है। मैं माउस का लेके जाऊँगा यहाँ से, ये देखें स्नैप हो रहा है। स्नैप का मतलब है कि जी वो ये जो एंड पॉइंट मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ से मैनेज टैब के अंदर स्नैप पे जाएं, ये देखें आप ऑब्जेक्ट स्नैप। तो आप चाहते हैं कि अगर आप अब नई कमांड शुरू करके किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाएं तो वो एंड पॉइंट उसका स्नैप करे, मेक श्योर वो एग्जैक्ट वैल्यू दे। तो यहाँ से हमने एंड पॉइंट भी सिलेक्ट किया हुआ है, मिड पॉइंट भी, नियरेस्ट भी, वर्क प्लेन ग्रिड भी। यहाँ से आप सारे जो है ना ये सिलेक्ट कर लें, ये वाले मेक श्योर के सारे चेक हों। तो वो आप जब भी कोई कमांड यूज़ करेंगे तो वो पास लेके जाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो वो स्नैप करने की कोशिश करेगा। मैं यार मिड से पकड़ लेता हूँ और यहाँ से जो लोकेशन है वॉल की मैं कर लूँगा वॉल सेंटर लाइन। ये देखें अब सेंटर लाइन दे रहा है, ये ले। अब लगा देते हैं, इधर मैं माउस का बटन ले जाता हूँ, नीचे सीधा रखूँगा उसको, 50 दबाएं, एंटर करें, ले जनाब 50 की वॉल लगी। अब सीधा ले जाते हैं इधर, देखें एंड पॉइंट आ रहा है ना, वो देखें वॉल 2 डॉटेड लाइन नज़र आ रही है आपको। वो कह रहा है कि यहाँ से मैं मिला दूँगा वॉल को, ओके करें, ले जनाब वॉल आपकी बन गई है। मैं एस्केप दबाऊँगा, 2 दफ़ा बाहर चले जाएंगे हम। ये लें जी वॉल आपकी बन गई। ऑटोमेटिक देखें उसने कोई ट्रिमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक वो लाइनें इसने सही कर दी हैं। अब ये दूसरा काम शुरू करने से पहले हम वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से ऊपर जाएं, टॉप को मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, रूफ लेवल अप्लाई कर दूँगा,
ठीक है, अब हमने इस वॉल को देखना है जी 3D के अंदर। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर देखेंगे आपको यहाँ पे 3D व्यू भी मिल जाएगा। फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ जी, पहली दफ़ा आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये ऊपर देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट 3D व्यू, या फिर आप व्यू टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी 3D व्यू है। क्योंकि एक्सेस टूल बार में नहीं है तो यहाँ व्यू टैब में जाएँ, इस पर क्लिक करें, ये लंच। अब आपके पास ये देखें 50 फुट की जो वॉल बनाई थी वो 3D में भी आ गई है। अब यहाँ से देखें आपको एक चीज़ तो ये जो व्यू क्यूब आना अलग है ना आपका, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। व्यूज़ फ्रंट पे चले जाएँ, आगे चले जाएँ, पीछे चले जाएँ, ऊपर से देखना चाहते हैं ऊपर से देख लें, इधर से देख लें। तो मैं यहाँ से इसको देखूँगा नॉर्थ और वेस्ट साइड से। ठीक है, टॉप पे चले जाते हैं। अब देखें 3D व्यू होगी। दूसरा ये है कि अगर आपने ऑर्बिट करना है तो आप माउस का बटन जो है ना, व्हील, ये जो माउस का व्हील का बटन है देख लें आप, ये देखें ये व्हील का बटन दबाएं। ठीक है, और आप शिफ्ट दबाएं, इसके साथ शिफ्ट दबाएं। जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ कीबोर्ड वो देखें आइकन चेंज हो रहा है, माउस का चेंज हो रहा है ना। तो वो जब शिफ्ट का भी दबाया, ये माउस व्हील दबाया, अब मैं अगर माउस व्हील घुमाऊंगा ना, ये देखें वो ऑर्बिट कर रहा है ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं ऑर्बिट होना। अगर आप ऑटोकैड से फेमिलियर हैं तो आपके लिए आसान ही होना चाहिए, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखें माउस घुमा रहा हूँ, तो शिफ्ट दबा के माउस का व्हील दबाएं आप, तो वो ऑर्बिट करेगा बिल्डिंग को, घुमाएंगे माउस को। दोबारा ग्राउंड फ्लोर लेवल पे चला जाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर लेवल पे जाने के बाद अब हमने जनाब बनाने अंदर के कमरे, तो उसके लिए दोबारा हम आर्किटेक्चर टैब पे चले जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वॉल कमांड अगेन। अब 9 इंच की वॉल ही लगा देते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी की वॉल भी बना सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी वॉल बनाना। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा करीब से। अब मैं यहाँ से पकड़ूँगा, ये इधर क्लिक करूँगा, ये देखें क्लिक किया। ठीक है, वो एक कमरा बन गया अंदर। ठीक है, कमरा बनने के बाद जनाब मैं यहाँ से जाऊँगा, एक और कमरा बना दूँगा यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बड़ा कमरा बना लेंगे एक यहाँ पे, ये किचन आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिविंग एरिया हो गया। अगर आपने बाथ बनाना है आउटसाइड बाथ, तो वो आप कर दें, यहीं कर दें आप ऐसे 10-12 फुट का, ये लें। तो ये देखें हम कमरे बना रहा हूँ, बस क्लिक कर रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं कर रहा। क्लिक करें कमरा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब आप जाएँ, ये लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ लाइन लगा लेते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं, एक इधर भी लाइन लगाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा ना स्टडी रूम या जो भी है बनाने का वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब ये हमारा हो गया घर का अंदर का नक्शा। अब हम जाएंगे जनाब, इसको मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, वॉल बाहर निकल जाऊँगा। मैं सारी वॉल सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके ये टॉप कंस्ट्रेंट को मैं यहाँ से लेवल 2 कर देता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करूँगा यहाँ से। तो मेक श्योर करूँगा कि लेवल 2 तक दीवारें जाएँ ऊपर तक। अब हम इस पर 3D बटन पे क्लिक करेंगे तो नहीं जी 3D बन गया। ठीक है, ये हमारा घर हो गया तैयार। ठीक है, ये हो गया हमारा घर तैयार। यहाँ दरवाज़ा लगाएंगे, 2-3 दरवाजे लगाएंगे, खिड़कियाँ लगाएंगे, वो मैं आपको सिखा देता हूँ अभी। ठीक है, अब जनाब अली क्या करेंगे हम यहाँ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रिक्स नज़र नहीं ना आ रही जो हमने मटेरियल लगाया था, उसके लिए अभी नीचे ऑप्शन आपके पास ये रहेंगे विजुअल स्टाइल। अभी ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपके पास 5-6 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है वायर फ्रेम का, वायर फ्रेम देखें ना सिर्फ लाइनें नज़र आ रही हैं उनकी। दूसरा ऑप्शन है हिडन लाइन्स का जो हम देख रहे थे पहले। तीसरा ऑप्शन है शेडेड का, वो देख लें शेडेड अब नज़र आ रहा है। अभी भी दीवारें नज़र आ रही हैं लेकिन वो मज़े की नहीं आ रही, हमें करना रियलिस्टिक। ये देखें रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे ना, ये लें अब आया मटेरियल के साथ दीवारें। ये देखें है ना कमाल चीज़, ऑटोमेटिक काम सारा। तो फ़िलहाल मैं उसको कर दूंगा जनाब हिडन लाइंस, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना अभी। ये देखें ठीक है, अब मटेरियल भी लग गया। अब हम चले जाते हैं ग्राउंड फ्लोर लेवल पर दोबारा। यहाँ से थोड़ा सा हम डिज़ाइन बना लेते हैं जी, क्या ख्याल है। तो अब मैं इस लाइन को पकड़ूंगा और पहले जनाब मैं बनाऊंगा एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो है ना, मैं कह लें कि वॉल कमांड यूज़ करते हैं हम। वॉल कमांड यूज़ करके यहाँ से मैं लगाऊंगा, यहाँ से एक लाइन लगाऊंगा। ठीक है, और ये तकरीबन हमारी होनी 9 फीट की। ठीक है, 9 फीट की बन रही है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, यहाँ से इतना 4.5 फीट का। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लगा लेते हैं।
हालांकि बड़ा गंदा सा प्लान बन रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया, घर अच्छा लगेगा और तो कोई नहीं। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं उसके बाद यहाँ से मैंने ये दीवार जो है ना निकालनी है। अब निकालने के लिए हम इस पर दबाऊंगा तो ये मॉडिफाई पैनल आ जाएगा। मॉडिफाई के ऊपर आपके पास ये देखें कमांड है, यहाँ पे एक ब्रेक स्प्लिट विद गैप, मैंने यहाँ से स्प्लिट करना है, तो मैं जाऊँगा स्प्लिट किया यहाँ से और पकड़ा उसको, दोबारा यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई पैनल पर जाएँ, वॉल सेलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं, ये वॉल निकल गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ख़राबी हो रही है। अब इसको सही करने के लिए हम करेंगे अलाइन टूल यूज़। तो ये हमारे पास जनाब अलाइन टूल है, ये यहाँ पे ये वाला क्लिक किया, मैं इस वॉल को दबाऊंगा और इसको दबाऊंगा, और सब में उल्टा कर दिया मैंने ना। तो अब इसको हम देख लेते हैं, कंट्रोल Z दबाएं। पहले आपने वो सेलेक्ट करनी है जो आपने उसको रखना है एक जगह पे। तो मैं इसको वॉल टूल करता हूँ, सॉरी अलाइन टूल, ये देखें अलाइन टूल वो हमने यूज़ किया था ट्रिम एंड एक्सटेंड। अलाइन टूल पर क्लिक करें, इस वॉल को पकड़ें, इस वॉल को पकड़ें, अभी भी वो कह रहा है फिक्स नहीं हुआ, तो हम करेंगे एस्केप, फिर मैं पकड़ूंगा इस वॉल को पहले और इस वॉल को, अभी भी नहीं करेगा वो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कॉर्नर ख़राब हो गया। कॉर्नर ख़राब होने की वजह से मैं इसको पकड़ूंगा वॉल को, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर को ले आऊँगा, ये देख लें, अटैच कर लूँगा इधर से, अब बेहतर हो गया। थोड़ा सा इसको इधर ले आए, ये फिक्स होगी लाइन। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया हमारा। अब हम लगा लेते हैं जनाब अली, चले जाएंगे हम उस पर ईस्ट एलिवेशन पे जाएंगे, देखेंगे, ये देखेंगे ये भी वॉल ऊपर जा रही है, तो सेलेक्ट करें इसको और इसको करते हैं टॉप कंस्ट्रेंट लेवल फ्लोर की, अप्लाई करें, चला जाएगा। ये बर्ड है, उस पर क्लिक करें, ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया है। इसको पकड़ें, इसको पकड़ें और इसको पकड़ें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा ये टूल यूज़ करके ना ये करूँगा, फिक्स नहीं करेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं करेगा, ये दोबारा बनानी पड़ेंगी वॉल्स, तो दोबारा बना लेते हैं हम। मैं चाह रहा था कि वैसे ही फिक्स हो जाए तो बेहतर है। प्रॉपर्टीज़ तो खोल लें और ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं। अब वॉल में बनानी पड़ेगी दोबारा, ये इसको पकड़ें, पहले इसको अलाइन करें इससे इससे। अब वॉल कमांड लें आप, पकड़ें इधर से पकड़ें इसको नीचे लें। ठीक है, फिक्स तो हो गया, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हम कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं। लंच अब हो गया फिक्स। चेक कर लेते हैं 3D व्यू के अंदर। हाँ जी, अब हो गया फिक्स। पकड़ें इसको, टॉप कंस्ट्रेंट इसका कर दें ग्राउंड फ्लोर, सॉरी रूफ, अप्लाई करें, वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दीवारें बन गई हैं, 3D भी बन गया। नेक्स्ट हम काम करेंगे जनाब, दोबारा जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ डोर कैसे लगाते हैं। वेरी सिंपल, ये आप डोर की कमांड पकड़ें, ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप क्लिक करें तो ये सारे डोर्स आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। मैं 36 बाय क्या ना कि 36 बाय 80 का ले लेता हूँ, सेलेक्ट करें, और आप जब किसी वॉल पे जाएंगे ना, इधर ये देखें, नहीं वो डोर पर क्लिक करें, इधर जहाँ पे लगाना आपने, तो वहाँ पे वो डोर लगा देगा। तो यहाँ से हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर डोर लगा लेते हैं, देखें लगा दिया, एक डोर यहाँ लगा देते हैं, ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एक डोर हम लगाते हैं। अब देखें मैं लगाना चाह रहा हूँ डोर, बट मैं उसको ना ये जो उसकी बाउंड्री है ना, उसको मैं फ्लिप करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं लेके जाऊँगा ऐसे, जब वो मुझे प्रीव्यू देगा तो मैं इस पर स्पेस का बटन दबाऊँगा तो वो उसको फ्लिप कर देगा। दबाएँ, डोर लग गया जी, ये डोर यहाँ पे भी लग गया। और दोबारा उसको मैं फ्लिप करूँगा ऐसे स्पेस दबा के, ये लें डोर लग गया। ठीक है, अब लगाते हैं हम यहाँ पे, क्या करें, यहाँ से हम थोड़ा सा एक बाथ भी बना सकते हैं इधर ही, यहाँ से वॉल लगा लेते हैं हम एक, और ये 6 फुट 8 फुट की लगा देते हैं, ये यहाँ से ये बाथ बन जाएगा। यहाँ पे जाएं दोबारा डोर पे कमांड पे और पकड़ें डोर,
छोटा डोर लगा लेते हैं। ऐसे सेलेक्ट करें प्रॉपर्टीज़ पे 30 बाय 80 कर दें और यहाँ से आप लगा दें डोर, क्लिक करें डोर लग जाएगा। अब एक और चीज़ में, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं रेविट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया ना, देखें आपको सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपने आंखें खोल के रखनी है। ये देखें ना, इस पर दबाऊंगा वो फ्लिप कर देगा, इस पर दबाऊंगा वो फ्लिप कर देगा, इस पर दबाऊंगा वो नीचे ले जाएगा। इस तरह के ऑप्शन आपने रखने हैं, नज़र में चेक करने हैं, हर चीज़ चेक करनी है दबा के। ठीक है, सेलेक्ट करें डोर को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर प्लान। इसको 3D व्यू के अंदर देख लेते हैं हम। ये आ जाए बर्ड हाउस पे, ये लें। अब मैं इसको कर देता हूँ रियलिस्टिक। लें जी, आपके दरवाजे लग गए सारे ऑटोमेटिक, है ना कमाल चीज़। ठीक है, और है ना कमाल चीज़, सारे दरवाजे आपके लग गए हैं। ये दीवार ऊपर जा रही है, इसको सेलेक्ट कर लें दोनों को, ऐसे टॉप कंस्ट्रक्ट करें लेवल 2। ठीक है, ये होगा जनाब हमारे। अब लगा देते हैं 4-5 खिड़कियाँ। तो हम जाएंगे दोबारा आर्किटेक्चर टैब पे, ग्राउंड फ्लोर पर डबल क्लिक करें। अब जनाब यहाँ से विंडो पकड़ लें, विंडो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी काफ़ी सारी। बड़ी सी विंडो लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। ये देखिए, क्लिक करना है सिर्फ आपने, क्लिक करें तो वो विंडोज़ लग जाएंगी। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ठीक है, एक चीज़ बता दूं आपको, ये मैं 3D व्यू में दिखा दूं पहले आपको। ये देखें जी, विंडोज़ सारी लग गई हैं। इनका मटेरियल भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको वॉल एडजस्ट करनी बताई है ना, तो मैं अगर यहाँ से आपको जाऊँ दोबारा ग्राउंड फ्लोर लेवल पे, यहाँ से मैं अगर जो विंडो है ना सेलेक्ट कर लूँ ना, यहाँ से देखें विंडो आ गई है, एडिट टैब पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे स्ट्रक्चर डायमेंशंस के अंदर, ये मटेरियल फिनिशेस के अंदर। यहाँ पे देखें सैश मटेरियल क्या है, ग्लास पेन मटेरियल क्या है। तो हम लेफ़्ट साइड राइट साइड पे यहाँ पे बटन है छोटा सा, इसको दबाएं। ठीक है, तो ये ग्लास पेन मटेरियल है, इस पर क्लिक करें, ये दबाएं बटन, मटेरियल खुल गया। यहाँ से हम सर्च करेंगे ग्लास का, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये मसोनरी ब्लॉक ग्लास। और एक्चुअली कलर थोड़ा मैं वो लगाना चाह रहा था, चलें फ़िलहाल ये लगा लेते हैं। ओके करें, अप्लाई करें, ओके करें, मॉडिफाई कर लिया आपने। ये ना जी, अब ये देखें कैसा लग गया ग्लास, ये ना जी ग्लास लग गया आपका। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब जनाब ग्राउंड फ्लोर पे दोबारा चले जाते हैं। जाने के बाद हमने लगाना है अब फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर ये देखें, ये फ्लोर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ये मॉडिफाई पैनल खुल गया और किस्म का। यहाँ से देखें आप फ्लोर के अंदर आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, पॉलीगॉन, ये चीज़ें सारी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया यहाँ से पिक वॉल्स का, देखें पिक वॉल्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब मैं पिक वॉल्स करूँगा जहाँ जहाँ मैंने फ्लोर लगाना है। ये देखें सारी वॉल्स आप सेलेक्ट कर लें बार बार की। ठीक है, तो वो बाउंड्री बन जाए तो सिंपली आप इस पर टिक मार पे बटन दबाएं। ठीक है, वो कह रहा है लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये देखें यहाँ से मसला हो रहा है। ठीक है, तो मैं करूँगा उसको मैं उसको यहाँ से करूँगा, ये सरूँगा लाइन। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस लाइन की जगह ना एक और लाइन लगाऊंगा। तो यहाँ से हम ये छोटी सी लाइन की कमांड पकड़ लेते हैं, ये लाइन की। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दी, ये ले। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को पकड़ूंगा, ये जो छोटा सा बटन है इसको पकड़ के पीछे ले जाऊँगा मैं यहाँ पे। अब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे को। अब मैं टिक मार पे बटन दबाऊँगा, वो कह रहा है लाइन मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है जी, ये देखें वो कह रहा है क्लोज नहीं लाइन, यहाँ पे भी मसला था। तो हम ये लाइन पकड़ लेते हैं, यहाँ से लाइन लगा लेते हैं एक और। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ये जो सर्कल आ रहा है इसको पकड़ कर ड्रैग करके पीछे ले जाता हूँ मैं। ठीक है, अब हम टिक मार पे बटन दबाते हैं, देखें क्या होता है। वो लो जी फ्लोर लग गया आपका। 3D व्यू में देख लेते हैं। लें जनाब, आपका फ्लोर लग गया नीचे, ये देख रहे हैं कंक्रीट फ्लोर आपका नीचे लग गया। उसका भी आप मटेरियल कर सकते हैं, करना चाहें तो। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप करें, ये देखें स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे एडिट करें, ये स्ट्रक्चर मटेरियल है, इस पर दबाएं बटन को तो ये आपका मटेरियल ब्राउज़र खुलेगा। तो यहाँ पे अपने टाइल लगानी है, देखें हम ये अल्फ़ा शार्ट लगा लेते हैं। क्लिक ओके करें, ओके करें, अप्लाई करें, ओके करें, एस्केप दबाएं, ये लें जी टाइल लग गई आपकी। ठीक है, फ्लोर की है ना ऑटोमेटिक काम, कमाल सॉफ्टवेयर है।
चलो जी, अब हमने फ्लोर भी लगा लिया, विंडोज़ भी लगा ली। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ से, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई और किस्म की विंडोज़ लगाना चाहते हैं, कोई फैंसी टाइप, तो आपको वो बनानी पड़ेंगी रेविट के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ से कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, ऐसे कंपोनेंट पे यहाँ से हम क्लिक करेंगे लोड फैमिली पे क्लिक किया और मैं चला जाऊँगा यूएस इंपीरियल में। यहाँ से जो फोल्डर्स के अंदर मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं, ये अगर आपके पास होनी चाहिए। विंडोज़ पे गए तो ये खूबसूरत सी विंडोज़ लगी, ये देखें, ओपन कर ली। अब वो जो 2016 मॉडल की ना, वो ओपन कर रहा है विंडोज़, यूएस इंपीरियल विंडोज़। यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ये कौन सी सिलेक्ट करें, ये कर लेते हैं, ओपन करें। Some of all the families you selected cannot be loaded, must be chosen files of category। ठीक है, अब पता क्या मसला, मैं escape तो बात हूँ। ये हमने लोड करनी थी, वो विंडोज़ के अंदर लोड करनी थी। विंडो कमांड सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन का लोड फैमिली का सेलेक्ट करें। मैं इस यूएस इंपीरियल फोल्डर में जाता हूँ, नीचे विंडोज़ का फोल्डर है, यहाँ पे मेरे पास फैमिलीज़ पड़ी हैं। ये देखिए, हम सर्कल लगा लेते हैं, ओपन किया, वो लो जी, ये लें। अब आपके पास और भी फैमिलीज़ आ गई, तो इसमें 48 का पकड़ लेता हूँ और ये मैं लगाऊंगा जाके इधर, ये लें जनाब, आपकी विंडो लगी गोल अंदर की, अंदर को है कि नहीं, कमाल चीज़। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें अंडू करना है इसको। मैंने लगानी ग्राउंड फ्लोर पे जाके, विंडो पकड़े, यहाँ से सेलेक्ट करें जो आपने लगानी है, तो हम लगा लेते हैं ये बड़ी वाली लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ें इसको, यहाँ मिडल में दबाता हूँ बटन, वो लग जाएगी। अब उसी के अंदर आप देखें हाइट भी है, हाइट आप चेंज कर सकते हैं इसकी। मैं 6 फीट कर देता हूँ। मटेरियल है, मटेरियल आप लगा सकते हैं जो लगाना चाहते हैं वो। आप इसको एडिट टाइप पे क्लिक करें, यहाँ से आपके पास है ग्लास पेन सेलेक्ट करें, बटन दबाएं, यहाँ से आप पकड़ लें, ग्लास को ले लें। ये हमने लगाया था ये वाला मैसोनिक ब्लैक ग्लास, अप्लाई, ओके। अब दोबारा चले जाएंगे हम 3D में, ये लें जनाब, आपके पास विंडो लगी, नीचे से हाइट भी उसकी आप दे सकते हैं। सेलेक्ट करें ना दोबारा, देखें हम नीचे से भी हाइट दे सकते हैं, ऊपर से भी दे सकते हैं, सारी सेटिंग आपको मिलती है। ये फैमिलीज़ होती हैं रेविट के अंदर, बनानी पड़ती हैं, एक बार बनानी पड़ती है, बाद में यूज़ करते जाएँ। ठीक है, ये विंडोज़ लग गई। उसके बाद जनाब मैं असल में इसको कर देता हूँ शेडिड। ठीक है, अब रूफ़ भी लगा दिया, डोर विंडोज़ हमें आगे लगानी। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ये, छोटा तो है नहीं, तो 1-2 घंटे में तो नहीं सिखाया जाता ना सारा। बहरहाल हम क्या करेंगे, अब देखेंगे सीलिंग कैसे लगानी है। ठीक है, अब मैं चला जाऊँगा ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, ये देखें सीलिंग प्लान के अंदर हमने लगानी है। अब देखें सीलिंग प्लान ग्राउंड फ्लोर का जो है, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं सीलिंग का ऑप्शन। अब वो देखने हैं, यहाँ से 2 ऑप्शन है, बाय स्केच पे दबाएंगे तो आप लाइनें बना के सीलिंग लगा सकते हैं जहाँ आपने लगानी है, पर मैं करूँगा ऑटो सीलिंग पे क्लिक किया। अब हमने जनाब यहाँ से जो है सीलिंग लगानी है पकड़ के पिक वॉल्स करके। ठीक है, अब हम जनाब कर लेते हैं ये पकड़ ली, कर ली जनाब, ये पकड़ ली लाइन, ये पकड़ ली। ठीक है, ये मैंने सीलिंग लगा दी। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाली, क्योंकि लाइनें ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो हम इससे मॉडिफाइड पैनल यूज़ करेंगे। अब मैं करूँगा इसको जनाब, पहले ये ट्रिम एंड एक्सटेंड कॉर्नर, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट करूँगा, वो ट्रिम कर दिया उसने। फिर ये सेलेक्ट करूँगा, ये लाइन सेलेक्ट करूँगा, गलती होगी, हमने करना है अंडू। पहले आप सेलेक्ट करें इसको, फिर इसको। ठीक है, उसके बाद हमने करना है जनाब इसको और इसको और इसको। ठीक है, अब हम कहेंगे टिक मार्क पे बटन दबाएं, ये लें जनाब आपकी सीलिंग लग गई। वो 3D में देख लेते हैं उसे, ये लें, ये आपकी सीलिंग जो है ना वो लग गई ऊपर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं करूँगा जनाब सीलिंग, ये है कंपाउंड सीलिंग, तो मैं यहाँ से करूँगा इस पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर दूँगा, दूसरी किस्म की सीलिंग लग जाएगी। मैं एडिट बाउंड्री करता हूँ, ये देखने आपके पास बाउंड्री नज़र आ रही है, ये वाली। हमें दोबारा जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे हमें सीलिंग नज़र नहीं है क्योंकि वो हमने बनाई थी सीलिंग प्लान के अंदर। हम ऐसा करते हैं, इस सीलिंग प्लान उड़ा देते हैं। ठीक है, और कुछ स्केचिंग करके जैसे करूँगा मैं उड़ा देता हूँ सीलिंग। अब मैं सीलिंग प्लान की बजाय ना ग्राउंड फ्लोर पे सीलिंग लगाऊंगा। ठीक है, उधर सीलिंग प्लान पे नहीं लगाऊंगा मैं,
देखें मैं आपको बता दूँ, देखें सीलिंग सेलेक्ट कर लें, अब ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो ये आपके रूम ढूंढेगा अब, ठीक है। आपको रूम चाहिए जो लगाने के लिए सीलिंग, तो हम यहाँ से जेनेरिक बेसिक सीलिंग कर लेते हैं, या मे भी ये वाली कर लेते हैं मल्टी, ठीक है। मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ। अब सीलिंग मैंने लगानी है सिर्फ इस कमरे के अंदर, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल पकड़ूंगा और ये बनाऊंगा रेक्टेंगल, यहाँ से ये क्लिक किया, रेक्टेंगल बना लिया। फिर मैंने लगानी है सीलिंग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ भी सीलिंग लगाते हैं अंदर अंदर, ये मैनुअल सीलिंग है। अब लगाने के बाद बाउंड्रीज बनाने के बाद मैंने दबाना है ये टिक मार्क का बटन और वो सीलिंग लग जानी है। अब हम 3D पे जाएंगे और 3D पे आप ये देखें जनाब, वहाँ सीलिंग लग गई, कमरे के अंदर जो बंदा होगा उसको छत पे सीलिंग नज़र आएगी। मैं सीलिंग सेलेक्ट कर लूँगा और सीलिंग सेलेक्ट करने के बाद जनाब हम इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप करें जनाब, एडिट टाइप करें और एक सेकेंड, इसको आप मूव कर सकते हैं आप चीज़ों को। हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं, देखिए ना, दोबारा भी आप अगर इनको मूव करेंगे तो सीलिंग वहाँ से वहाँ मूव हो जाएगी। टिक मार्क बटन पे क्लिक करें, वो सीलिंग लग गई। 3D में जाएं, ये सीलिंग ऊपर आ गई है, ये देख रहे हैं, ये हो गया आपकी सीलिंग। अब इसको मैं एक्चुअली डिलीट करने लगा हूँ सीलिंग को। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं सीलिंग बनाऊँगा। अब चलें ग्राउंड फ्लोर लेवल पे, सीलिंग कमांड पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जनाब हमने कोशिश करनी है कि हम अब जो है ना वो लगा सकें सीलिंग इस पे रूफ़ लेवल पे। तो रूफ़ पे डबल क्लिक करें, यहाँ से आपको वो अभी प्लान नज़र नहीं आएगा, तो उसको लाने के लिए है आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है ये अंडरले का, ठीक है, अंडरले। यहाँ से मैं अंडरले पे क्लिक करके कहूँगा ना ग्राउंड फ्लोर लेवल अप्लाई करूँगा तो वो देखें अंडरले आ गया। लेकिन अब भी हम रूफ़ लेवल पे हैं, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, ये फ़ायदा है इसका। अब हम लगाएंगे सीलिंग, निकालते हैं रूफ़ लेवल पे, पकड़े जनाब सीलिंग, सीलिंग पकड़ लें। आप लगा दें स्केच बेस, तो हम लगा लेते हैं पिक वॉल्स, ये पकड़ ली पिक वॉल। एक्चुअली लाइनों का काम ठीक है, ये लाइन लगा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब पकड़ें इसको, यहाँ लगाएं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाली लाइनें ओवरलैप हो रही हैं, तो ये पकड़ें ट्रिम एंड एक्सटेंड कॉर्नर, इसको पकड़ें, इस लाइन को पकड़ें। और उसके बाद हमने जो मूव कमांड पकड़नी है, ये मूव कमांड पकड़ें, इसको लगा दें साथ को ड्रैग करके ना, वैसे आप ड्रैग कर सकते हैं मूव के बगैर। मॉडिफाई पे क्लिक करें, पकड़ें, साथ लगा दें, ठीक है। उसके बाद लगा दिया हमने। अब इसको एक्चुअली चेंज करके मैंने करना है जेनेरिक सीलिंग, ठीक है। और दैट्स प्रीटी मच इट इज। आप क्लिक करें इस पे टिक मार्क बटन पे और वो आपकी सीलिंग लग जाएगी। दोबारा चले जाते हैं 3D में, देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सीलिंग लगी इस पे रूफ लेवल पे। देखें जिस रूफ पे आप होते हैं, जिस लेवल पे होते हैं, उस पे आपका काम लगता है। अब जनाब लास्ट चीज़ जो हमारी रहेगी इस ट्यूटोरियल की, वैसे ही आधा घंटा होने वाला है, तो हम बना लेते हैं रूफ़। रूफ़ बड़ा सिंपल है, आप जाएँ रूफ़ लेवल पे जाएँ, ठीक है। रूफ़ लेवल पे चले गए आप, एक्चुअली लेवल देख लेते हैं पहले आप, ये नॉर्थ के अंदर जाकर देख लेते हैं, ये रूफ़ है। रूफ़ पे जाएँ, ठीक है। रूफ़ पे अब हमने बनाना है रूफ़, ये पकड़ें, रूफ़ कमांड पकड़ें, ये रूफ़ है, पकड़ा। इधर से आपके पास ऑप्शन है, या तो लाइनें बना के आप रूफ़ बना सकते हैं, या फिर पिक वॉल करके, ये पिक वॉल का ऑप्शन देखिए सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी देखिए अंदर को जा रहा काम, मैंने इसको इस बटन पर क्लिक करना है तो वो बाहर को लेके जाएगा। दूसरा मैं अभी एक बार एक्सेप्ट करके ना वो चेंज करता हूँ, ज़रा एक और चीज़ आपको बताता हूँ। हमने जो है ना छत का जो है वो 2-2 फीट बाहर निकालना है घर से, तो वो निकालने के लिए फ़ायदा ये है, हम ये करेंगे कि हम जो हैं सिंपल सा ना यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे, वो बनाने के बजाय पिक वॉल करने के बजाय यहाँ से मैं ऑफसेट वैल्यू दूंगा 2 फीट, ठीक है। अब मैं यहाँ से बनाऊंगा रेक्टेंगल, और ये देखें ऑटोमेटिकली उसने रेक्टेंगल जो है ना ऑफसेट 2 फीट का बनाया। पिक पॉइंट्स ये किए थे मैंने, लेकिन इसने 2-2 फीट बाहर निकाल दिए। अब हम ये दबाएंगे बटन टिक मार्क का, और 3D में जाकर देखेंगे, ये ले जी आपका छत लग गया। कैसा,
ठीक है, छत लग गया आपका स्लैब। वो आप मॉडिफाई भी कर सकते थे। सेलेक्ट करें, एडिट टाइप करें, इस पर मटेरियल लगा सकते हैं आप स्ट्रक्चर के अंदर जाके। ये देखें ना, इमेज टाइप है, URL, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हज़ारों ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। मैं छत करने लगा हूँ ख़त्म। मैं जाऊँगा दोबारा रूफ पे। अब मैं बनाऊँगा दोबारा छत। दबा दिया। अब 2 फुट दे देते हैं ओवरहैंग, और डिफाइन स्लोप कब करते हैं। स्लोप नहीं होते जो छत होते हैं, बारिश हो तो पानी नीचे गिर जाए। मरी में या जो इंडिया में जो शहर होंगे जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे ऐसे छत ज़्यादा बनते हैं, पंजाब में नहीं बनते। तो मैं यहाँ से पकड़ूँगा रेक्टेंगल, ये पिक पॉइंट पकड़ूँगा, और जनाब ये पिक पॉइंट पकड़ूँगा। अब उसने ओवरहैंग नहीं, ऑफसेट नहीं किया, हमें ऑफसेट देना चाहिए था। बहरहाल देख लेते हैं दोबारा। इस पर मैं बटन दबाऊँगा, ये एडिट फिनिश, एडिट मोड, टिक मार्क बटन, 3D पे जाएं, ये लें आपका छत लग गया। अभी 2 फुट बाहर निकालना था, वो निकाल लेते हैं हम। दोबारा सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें इसको, और चले जाएँ रूफ लेवल पे दोबारा इधर से दबा के। रूफ सेलेक्ट करें, रेक्टेंगल पकड़ें, ऑफसेट दें 2 फीट का, 2 फीट का। डिफाइन स्लोप सेलेक्ट करें, बनाए रेक्टेंगल यहाँ से ऐसे, ठीक है। टिक मार्क पे बटन दबाएं, जाएं आप आगे, ये लंच। अब आपका घर बन गया किस्म का। ये देखें, 2 फीट बाहर निकाला हुआ उसने, ठीक है। कैसा लास्ट चीज़ हम करेंगे, अब ग्राउंड फ्लोर लेवल पे चले जाते हैं दोबारा। यहाँ पे हम थोड़ा सी ना चीज़ें रखेंगे अंदर। वो रखने के लिए मैं जनाब जाऊँगा कंपोनेंट्स के अंदर, लोड फैमिली करूँगा। तो इधर से हम जाएंगे पहले US इम्पेरियल फोल्डर में, यहाँ से मैं उठा लूँगा फर्नीचर से कुछ। TV स्टैंड पड़ा है मेरे पास, टेबल पड़े हैं, ये ना टेबल पकड़ा, ओपन किया, वो ओपन कर रहा है लोड फैमिली। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, इधर मेन्यू बार से पकड़ लूँगा ये बड़ी जो है ना, ये 84 का इंच का डायमीटर वाला, यहाँ लगा देंगे टेबल, ठीक है। उसके बाद ये टॉयलेट सिस्टम है, टॉयलेट चले जाएँ, बाथ में लगा देते हैं, दीवार के साथ लेकिन जाएँ, वो लगा देगा टॉयलेट। ये भी है, ये लें, ठीक है, टॉयलेट लगा दी दोनों। उसके बाद क्या पड़ा हमारे पास जनाब, ये किचन सिंक पड़ा है। तो किचन सिस्टम उठा लाते हैं हम कहीं से ना। वैसे तो चीज़ें पड़ी हैं काफ़ी यहाँ पे, हम यहाँ से ना कर लेते हैं, लोड फैमिली पे क्लिक करें। ये चीज़ें आपके पहले बनी हुई है मेरे पास ना। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इलेक्ट्रिकल, नहीं इलेक्ट्रिकल पे नहीं होगा, प्लम्बिंग में होगा। प्लम्बिंग में जाएं, आर्किटेक्चर करें, फिक्चर्स करें, और यहाँ से कर लेते हैं हम, नहीं देखना पड़ेगा फिक्चर्स कहाँ पे हैं। सिंक्स, ये तो किचन के सिंक हो गए ना जी। मैं ढूंढ रहा हूँ किचन सिस्टम, वो पूरा का पूरा एक ही बनाया हुआ है। बहरहाल आपको पता तो चल गया कैसे, लेकिन ये चीज़ें लोड फैमिली करके यहाँ से आप चीज़ें ला सकते हैं अंदर। ये ना फर्नीचर सिस्टम, नहीं, बहरहाल मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ। यहाँ से एक्चुअली प्लम्बिंग के अंदर जाना था मैं, आर्किटेक्चरल फिक्चर्स कहाँ पे था, सिंक्स, ये ना ओपन करें, ले आए यहाँ पे, ये सिंक भी लगा दें, प्रेस स्पेस बार करें जो उसको फ्लिप करने के लिए, यहाँ लगा दें, सिंक लगा दें, इधर भी लगा दें। 2 तो नहीं लगाने चाहिए लेकिन लगा देते हैं हम, ये लें, ठीक है जी। 1-2 सोफ़ा ले आते हैं। तो आप जाएँ दोबारा कंपोनेंट पे जाएँ, कमांड पे लोड फैमिली पे क्लिक करें, और उस पर जाएँ फर्नीचर के अंदर, सीटिंग के अंदर सोफ़ा पड़ा है मेरे पास, देखिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये ठीक है, सोफ़ा ओपन करें। यहाँ लगाएंगे हम सोफ़ा, 1 2 3 सोफ़े लगा दिए। टेबल ले आते हैं कहीं से उठा के, ये बड़ा डेस्क टेबल है, लेकिन लोड फैमिली कर लेता हूँ, कोई और टेबल ढूंढ लेता हूँ मैं यहाँ से। US इम्पीरियल फर्नीचर टेबल्स, ये टेबल ठीक है, ये देखिए एक ही लगा दिया यहाँ पे।
स्पेस दबाया, ये ना, उसको मॉडिफाई टूल पर क्लिक करें, ये पकड़ें, इसको ले जाऊँ ऊपर थोड़ा सा सार रखना, ठीक है। अब मैं जाऊँगा 3D व्यू पे, अभी हम शिफ्ट दबा के मौसम दबाऊँगा, अंदर वो चीज़ें पड़ी हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ज़रा ना रूफ़ को हाइड करने वाला हूँ। डिलीट करने की बजाय ना आप उसको करें सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करें इसको, यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा ये टेम्पररी हाइड, दबाएं, यहाँ से आप करें हाइड एलिमेंट, क्लिक करें, लें वो हाइड हो गया। फ़िलहाल हम टेम्पररी व्यू के अंदर ये लें जनाब, आपके पास सोफ़े शोफ़े लग गए हैं, ठीक है, और दरवाज़ा भी लग गया, बेसिक्स आपका घर जो है ना रेडी हो गया। तो उसको टेम्पररी व्यू ख़त्म करने के लिए यहाँ पे दबाएं रीसेट टेम्पररी आइसोलेट पे क्लिक करें, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मटेरियल लगा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एडिट टाइप पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, और फिनिश जो है ना ऊपर वाला रूफिंग का है, ये इस पर करें क्लिक, और यहाँ से पकड़ लेते हैं रूफिंग शेड, ओके करें, ओके करें, अप्लाई करें, ओके करें। अभी देखें रूफिंग लग गई आपकी, कमाल नहीं चीज़ है ये, देखें पंपिंग लग गई ना। इसको आप करें रियलिटी में, इसको चेंज करें आप रियलिस्टिक पे, फिर आपको नज़र आएगा सारा कुछ। ये जनाब आपका रूफ भी लग गया, घर भी बन गया। और अब मैं जनाब इसको आपको थोड़ा सा दिखा दूँ रेंडर कैसे करना है। रेंडर के ऑप्शन सारे व्यू के अंदर हैं, ये आपको रेंडर पे क्लिक करें और रेंडर पे क्लिक करें, वो आपका जो व्यू आपका होगा ऑलरेडी इधर, वो उसको रेंडर कर देगा। जनाब रेंडरिंग कह रहा है इन प्रोग्रेस है, ओह कमाल नहीं हो गया, कितनी जल्दी बन गया। अभी आप उसकी क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो बहुत एडवांस ऑप्शन है इसके अंदर। अभी मैं 1 घंटे की वीडियो में आपको सारे एडवांस ऑप्शन नहीं सिखा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड जितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप रेंडरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली रेंडर पर क्लिक करें कर लें। यहाँ से आप स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, सनलाइन, आर्टिफिशियल लाइन, जो भी आपने करनी है, लाइटिंग है ये बेसिकली, क्लाउड्स हैं, एक्सपोजर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। रेंडर पे क्लिक करें, सिंपल सा यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा रेंडरिंग करते हुए। अब आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ ही हो गया, ठीक है जी। अब इसको क्लोज करें रेंडर को, ये नहीं जनाब घर बन गया आपका। फ़िलहाल मैं इसको अब सेव कर देता हूँ फाइल को, कंट्रोल एस पे दबाएं, आप यहाँ मेन्यू पे जाके सेव पे क्लिक करें, यहाँ से आप प्रोजेक्ट का नाम दें और सेव पे क्लिक कर दें। वो प्रोजेक्ट जो है सेव है, वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करूँगा नाम अजीब से दे दूँगा, सेव करूँगा, नहीं जी वो प्रोजेक्ट सेव हो गया। तो ये था फास्टेस्ट ट्यूटोरियल आपके लिए रेविट का, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें रेविट के अंदर, मेरा इंग्लिश चैनल देखें आप, अगर आपने रेविट सीखना तो इंग्लिश आप पाकिस्तान में इंडिया में समझ ही लेते हैं, तो आप ऐसा करें कि इंग्लिश चैनल सीखें, देखें, वो मैं उसका लिंक लगा दूंगा नीचे। अवैस मिर्ज़ा लिखेंगे ना यूट्यूब पे, अवैस स्पेस मिर्ज़ा, तो मेरा इंग्लिश चैनल आ जाएगा। ये चैनल उर्दू में है, उर्दू में आपको चीज़ें सिखाऊंगा मैं, ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।